नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक और स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। इसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे एक मल्टी बैगर स्टॉक का जिसका नाम है सिटीजन इन्फोलाइन लिमिटेड। अभी हम लोग ये देखेंगे कि मैं जो एनालिसिस करता हूं उसके बाद आप अपना एनालिसिस कीजिए और बताइए कि ये स्टॉक जो है वो ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, और इसको प्लीज अपने कमेंट्स में डालिए। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्क्लेमर है। इस डिस्क्लेमर के हिसाब से जो भी आप स्टॉक अगर बाय या सेल करना चाहते हैं, पहले आप अपना खुद एनालिसिस करें, उसके बाद ही उसको बाय या सेल करें। मेरे एनालिसिस के बेसिस पे कोई भी बाय या सेल का डिसीजन ना ले। सिटीजन इन्फोलाइन लिमिटेड की अगर टेक्निकल इंफॉर्मेशन का हम डिटेल देखें तो जैसा हम देखते हैं कि वन डे में इसका जो प्रॉफिट है 1.99% है। मीन्स अगर आपने 100 रुपया लगाया है तो ये एक दिन में 102 रुपीज हो जाएगा। उसी तरह से वन वीक में अगर आपने 100 रुपया लगाया है तो 110.33 हो जाएगा। मीन्स 10 रुपया 33 पैसा उसमें बढ़ जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग मंथली में या फिर 3 मंथ्स पे अगर देखें कि हमने 1 लाख रुपया अगर लगाया है तो 1 लाख रुपया जो है वो 2,49,000 के आसपास हो जाएगा। मंथ मीन्स कि 1 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया के आसपास हो जाएगा। अगर 6 मंथ में हम लोग बात करें तो अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया है तो 2,53,000 के आसपास हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि आपने अगर 1 लाख रुपया लगाया और 5 साल के लिए इसे स्टॉक में छोड़ दिया तो वो 74 टाइम्स हो जाएगा। मीन्स 74 लाख रुपए उससे ज्यादा हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि कंपनी जो है वो वेरी स्ट्रांगली, काफी स्ट्रांगली ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग डिटेल एनालिसिस करके ये देखेंगे कि स्टॉक जो है वो आगे का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, वो स्ट्रॉन्ग कितना, वो स्टॉक जो है कितना ग्रोथ के लिए पॉसिबल है, अभी प्रेजेंट कंडीशन क्या है और इसका मोमेंटम क्या है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगर हम सिटीजन इन्फ्लुएंट लिमिटेड के बिजनेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 1994। सिटीजन इन्फ्लुएंट लिमिटेड इज ए बिजनेस ऑफ लोकल सर्च एंड प्रिंट मीडिया। कंपनी जो है वो बायर्स एंड सेलर्स को कनेक्ट करती है, जो कि आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और उनको बायर्स एंड सेलर्स को मिलाने के कारण उनका टाइम बचता है, और कंपनी जो है वो उनको एक दूसरे से मिला के उन आपस में वो लोग मिल के बात कर सकते हैं। जैसे कुछ अगर हमको सेल करना है और कोई बाई करने वाला है तो वो हमको इस साइट पे जाके हमको मिल सकता है और हम उससे बात करके बिजनेस का जो डील है वो फाइनल कर सकते हैं। तो अभी जो कंपनी का मेन बिजनेस स्ट्रेटजी है वो इंक्रीज मार्केट शेयर, जितना मार्केट शेयर है उसको और बढ़ाना चाहते हैं, दूसरे जगह पे फैलाना चाहते हैं। मीन्स स्कोप काफी है। लेवरेजिंग अवर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट इनोवेशन, नए नए तरीके से अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाते हैं और फोकस, मेन फोकस अपना बिजनेस पे। तो और ज्यादा डिटेल हम लोग आगे देखें। अगर हम सिटीजन इन्फोलाइन लिमिटेड फंडामेंटल्स एंड मैनेजमेंट डिटेल्स की बात करें तो सेक्टर जो है वो आईटी सॉफ्टवेयर है। कैटेगरी स्मॉल कैप। फेस वैल्यू 10 है। मार्केट कैप 91 करोड़। नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्स इज 54 lakhs। नंबर ऑफ शेयर होल्डर 6,457 एंड एवरेज शेयर पर पर्सन अगर हम बात करें तो 836। अभी की मैनेजमेंट पर्सनल की बात करें तो मिस्टर ओम प्रकाश जैन चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर है। मिस्टर रविंद्र जैन चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड डायरेक्टर हैं। मिस कस्तूरी जैन पेमेंट डायरेक्टर हैं, एंड उसके अलावा बहुत सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। सिटीजन इन्फोलाइन लिमिटेड की अगर स्ट्रेंथ की बात करें विच डिसाइड्स द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, तो इसमें पहले पॉइंट पर है ग्रोथ। अगर ग्रोथ फैक्टर की बात करें तो राइजिंग रिटर्न ऑन इक्विटी बट स्टिल वेरी लो। राइजिंग है बट वेरी लो लेवल से बढ़ रहा है। कंसिस्टेंटली वेरी हाई CAGR वैल्यू। इंक्रीज इन स्टॉक ओवर 5 years। एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फ्रॉम लास्ट 5 years बट ओनली पॉजिटिव फ्रॉम लास्ट 3 years। इनका जो एनुअल नेट प्रॉफिट है वो केवल पॉजिटिव लास्ट 3 years से है, उसके पहले जो है वो नेगेटिव था। हाई मोमेंटम स्टॉक्स की बात करें तो प्राइस एबव शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है। मेकिंग न्यू 52 वीक्स हाई बट मोस्टली आफ्टर जून 2025। जून 2025 के बाद ये कंपनी का जो स्टॉक्स है वो काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हाई मोमेंटम स्टॉक की बात करें तो मूविंग हाई मोमेंटम स्टॉक की बात करें तो इनका जो स्टॉक का जो वैल्यू है वो 2025 जून से काफी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और 52 वीक्स हाई भी लगा चुका है। अभी स्टॉक गेन की बात करें तो लास्ट 1 मंथ मीन्स अगस्त मंथ में 40% राइज हुआ है, जबकि 3 मंथ्स में 242% का राइज हुआ है।
सो दिस स्टॉक इज अमॉन्ग हाई गेनर्स स्टॉक। अभी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग की बात करें तो कंपनी विथ जीरो प्रोमोटर प्लेज है, कंपनी विथ जीरो डेप्ट है, एंड डिलीवरी ऑफ स्टॉक इज 100%। मीन्स जो भी स्टॉक को बाई कर रहा है वो अपने पास परमानेंट रख रहा है। मीन्स डेली डे डे ट्रेडिंग जो है वो नहीं हो रहा है इस स्टॉक में। और ज्यादा डिटेल आगे देखते हैं। अगर हम सिटीजन इन्फ्लुएंस लिमिटेड की वीकनेस की बात करें, जो कि उसका फ्यूचर ऑल्सो डिसाइड करेगा, फ्यूचर ऑफ दिस स्टॉक, तो प्रोमोटर होल्डिंग इज फिक्स्ड बट वेरी लो 34.8%। बिकॉज प्रोमोटर होल्डिंग वाज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 इयर्स पहले इनका जो है वो 22.5% नीचे हो गया था, कम हो गया था। प्रोमोटर होल्डिंग अभी भी 34.8 है, जो कि पहले ज्यादा था। सो इट इज ऑल्सो नॉट गुड साइन। कंपनी P is very high than industry P, hence not good sign. Low liquidity, अगर स्टॉक इज वेरी डिफिकल्ट टू बाई। अगर आपने खरीद लिया तो बेचना मुश्किल है, और अगर आपने बेचा है तो खरीदना मुश्किल है, क्योंकि बेचने या खरीदने वाले बायर जो सेलर है वो बहुत कम है, बिकॉज लो लिक्विडिटी है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज फ्लक्चुएटिंग बट वाज पॉजिटिव इन ईयर 2025। RSI is 100%, means it is in overbought region, hence chance of little selling is there. The stock is trading at 19.6 times its book value. So more detail हम लोग आगे देखते हैं। अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो मंथली चार्ट है सिटीजन इन्फ्लुएंस लिमिटेड की। और जैसा हम लोग बिल्कुल राइट साइड में ग्रीन बड़े बड़े कैंडल देख सकते हैं, इससे पता चलता है मंथली बेसिस पे ये स्टॉक जो है वो काफी तेजी से ऊपर की तरफ राइज कर रहे हैं। एक एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं अगस्त में 40% राइज हुआ है, और सिमिलर राइज हमको अगस्त से पहले जुलाई वाले मंथ में 30-35% का दिख रहा है। तो और डिटेल के लिए हम लोग आगे देखते हैं। सिटीजन इन्फ्लुएंस वीकली चार्ट एनालिसिस में हम आकर देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि राइट साइड में ये ग्रीन कैंडल बना के कंटिन्यूअस ये स्टॉक जो है वो काफी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा पहले आप देख सकते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम जो है वो इतना तेजी से ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। उस मायने में स्टॉक जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसका पीई वैल्यू जो है वो काफी तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। पीई वैल्यू मतलब प्राइस बाय अर्निंग। सो प्राइस बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है, अर्निंग उस कंपैरिजन में नहीं बढ़ रहा है। अगर हम सिटीजन इन्फोलाइन लिमिटेड के डेली चार्ट एनालिसिस की बात करें तो जैसा आप दिखा सकते हैं टॉप से, डेली चार्ट ऑफ प्राइस, प्राइस जो है वो काफी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। डॉटेड डॉटेड लाइन के साथ डॉट होने का रीजन ये है कि इसमें लिक्विडिटी बहुत कम है, बाय सेल करने वाले बहुत कम है, लेकिन प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अगर उसके नीचे हम देखते हैं तो डेली चार्ट वॉल्यूम का वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है, कहीं थोड़ा ग्रीन दिख रहा है, बट उसके अलावा बाकी सब जगह पे बहुत लो वॉल्यूम दिख रहा है। ये वॉल्यूम है। अभी उसके नीचे हम अगर डेली आरएसआई का बात करें तो डेली आरएसआई जो है वो 99.99 है, मीन्स 100% है। अभी स्टॉक जो है वो फुल सेचुरेट हो गया, मीन्स अब यहाँ से नीचे गिरने का चांस है, ये ओवरबॉट रीजन में है। उसके नीचे जो ग्राफ है वो डेली एमएसीडी है, वो देख रहे हो वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अभी ज्यादा डिटेल हम लोग और आगे चल के देखते हैं। सिटीजन इन्फोलाइन लिमिटेड की जो ग्राफ हमने अभी देखा, अगर उसको हम डिटेल में एनालिसिस करें तो हम देखते हैं कैंडल्स आर अबव EMA 20, EMA 20 इज अबव EMA 50, EMA 50 इज अबव EMA 150, एंड EMA 150 इज अबव EMA 200। इसका मतलब सारे जो मूविंग एवरेज है वो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है, मींस स्ट्रांगली ये स्टॉक जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। RSI ओवरबॉट रेंज में है, हैविंग वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 100 व्हिच इज 99.99। RSI 3, RSI 9 ओवर weighted RSI 21 are all at the highest level days, hence little sales का चांस एक्सपेक्टेड है, बिकॉज ये ओवरबॉट रीजन में है। वॉल्यूम इज वेरी लो एंड द स्टॉक इज मूविंग अप। पीई रेशियो की बात करें, करंटली मूविंग अपसाइड, प्राइस ऑफ अ स्टॉक इंक्रीजिंग वेरी वेरी हाई देन इट्स अर्निंग, हेंस बी केयरफुल, दिस इज वेरी कॉस्टली स्टॉक। डिलीवरी की बात करें तो 100% स्टॉक है, मींस जो है नो डेली ट्रेड की चल रहा है, जो भी है वो डिलीवरी स्टॉक में चल रहा है। अभी स्ट्रेटजी की बात करें, बाय स्मॉल अमाउंट एंड कीप विथ स्ट्रॉन्ग एसएल एंड कंटिन्यू बाय एवरी मंथ लाइक एसआईपी। once it start moving down, come out of this immediately. Alert, since the stock has a low liquidity, hence very difficult to buy and sell, as finding buyer and seller is difficult.
सिटीजन इन्फ्लुएंस फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं हाउ स्ट्रॉन्ग बेसिक स्टॉक ऑफ दिस, बेसिक्स जो है स्टॉक का कितना स्ट्रॉन्ग है वो देखने के लिए अगर हम बात करते हैं तो एबिटा या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाज नेगेटिव बिफोर फ्लक्चुएटिंग, आइदर नेगेटिव फ्लक्चुएटिंग इज पॉजिटिव ओनली इन जून क्वार्टर, केवल जून क्वार्टर में पॉजिटिव है, उसके पहले फ्लक्चुएटिंग था, नेगेटिव पॉजिटिव और समथिंग जीरो लाइक दिस। एक्सपेंसेस सेल की बात करें, एक्सपेंसेस और सेल इट वाज नॉट गुड बट इट गिव प्रॉफिट इन जून 2025 क्वार्टर, हिंस मूविंग पॉजिटिवली। जैसे हम देख सकते हैं जून के बाद ये कंडीशन थोड़े स्टॉक के अच्छे हुए। Company has delivered good profit growth of 242.53% over last 3 months. Company has delivered good profit growth up to 74.03 over last 6 months, and company has delivered good profit of 356.22 over last 1 year. Borrowing of this company is zero, which is a very good sign. Interest is zero, nothing to pay as interest, hence positive. Debited days is zero from last 5 years, hence it is good. Working capital days is decreasing, which is good sign. DE, debt to equity is zero, which is best. Current ratio 13, required is more than 1.5, hence it is very good. Cash from operating activity is fluctuating, but for last quarter it was positive. Cash from financing activity was negative as a loan paid, hence it is positive for long term. सिटीजन इन्फ्लुएंस लिमिटेड की अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 2 की बात करें, हाउ स्ट्रॉन्ग दिस स्टॉक, बेसिक्स की बात करें तो पैट जो है नेट प्रॉफिट इंक्रीजिंग फ्रॉम लास्ट 4 years बिकॉज ऑफ अदर इनकम, मीन्स इसका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनकम है उसके कारण पॉजिटिव नहीं जा रहा है, अदर इनकम के कारण ये स्टॉक पॉजिटिव जा रहा है, विच इज इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड गुड. Reserve is fluctuating and is negative till March 2025. ROC is increasing but still 0.87, which is less than 15%, hence not good. Holding by promoter 34.77 जो हमने पहले भी देखा, which is very low and not good. Public holding 64.83%, since it is more than 30%, hence not good. PEG value is 66.2, very high, hence not good. ROE is 0.65, since it is less than 10%, hence it is not good. A stock PE 1822 is very high than industry PE 110.9, and stock is very costly. EPS is 0.09, which is less than 50%, hence it is not good. Company not providing a dividend. Cash from investing activity is zero. It is not good. Future of this company seems good as per profit growth, but as per PE, this stock is very high cost, needed to be very careful while. Since this stock is very high cost, very costly as per the earning of this stock, but even if someone wants to buy, if I wants to buy, I will have a strategy like this: start buying with a small quantity, as this stock is already very high cost as per PE. If buying, there must be a strong stop loss. A strong stop loss होना चाहिए. Stop loss 155 पे होना चाहिए. अभी जिस हिसाब से बाइंग पॉइंट 170 है, अगर बाइंग पॉइंट चेंज होता है तो स्टॉप लॉस भी चेंज होगा. टारगेट T1 235 है. एक्सपेक्टेड टाइम टू अचीव ETA is 1 to 2 months. Thanks for watching. Please like, comment, subscribe and share my video, and please guess after your research whether this stock will move up or down. Please put your comments in this video. Thanks a lot. Thanks for watching.